मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि जब वे मुझे मुंबई में छोड़कर चले गए थे तो वे बहुत दुखी थे और बहुत सारे साधु और सन्यासियों हिंदू संत के पास गए और उनसे पूछा कि शांति कैसे मिलेगी। उन सब ने यही कहा कि इसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। एक रविवार के दिन मेरे पिताजी लाहौर में एक चर्च के पास से गुजर रहे थे। आराधना आरंभ होने ही वाली थी, इसलिए किसी का भी ध्यान नहीं गया। उन्होंने पीछे की सीट ले ली। जो ही आराधना शुरू हुई, उन्होंने एक बड़ी ज्योति को देखा। उस चमकती हुई ज्योति को देखकर वह पुकारने लगे, हे प्रभु, तू मेरा भी उद्धार करता है। तुरंत उनके हृदय को एक बड़ी शांति मिली। कराची छोड़ने से पहले मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, तुम जब चाहो घर आ सकते हो। इसलिए मैं घर गया। मेरे सारे मित्र और रिश्तेदार मुझसे मिलने आए। सुबह से शाम तक आते रहे और मुझे छिड़कते रहे। हर स्त्री पुरुष के पास मुझे कहने के लिए कुछ न कुछ था। मैं बिल्कुल शांत रहा। इस सब के बाद मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, तुम चर्च में अपनी गवाही क्यों नहीं देते? परंतु स्थानीय चर्च का हिंदुस्तानी पादरी इसके लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, इस शहर में तुम्हारे बहुत रिश्तेदार और मित्र हैं और तुम खतरे में पड़ जाओगे क्योंकि वे सब तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए तैयार है। मैंने कहा, मैं हर बात के लिए तैयार हूँ। नवनिर्मित चर्च भवन में सभाएं हुई और हर वर्ग के लोग उपस्थित हुए। अंदर और बाहर मुश्किल से जगह बची थी। मैंने वहां पर अपनी गवाही दी। सभा के अंत में बहुत सारे लोग मेरे चारों ओर जमा होकर पूछने लगे, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैंने कहा, हाँ, आपका स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न था, क्या आपका धर्म आपके माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना सिखाता है? क्या तुम्हारा प्रेम अपने माता पिता को निराश करना सिखाता है? जब आपके पिताजी ने आपकी शिक्षा पर 2400 रुपए खर्च किए तो यह आपका कर्तव्य था कि एक मसीही बनने से पहले आप उनकी स्वीकृति लेते। अपने पिताजी को देखो, उनका दिल टूटा हुआ है। क्या तुम इसे प्रेम कहते हो? मैं उत्तर देने ही वाला था कि मेरे पिताजी बोल उठे। मेरे पिताजी की आवाज भी मेरे समान बुलंद थी। उन्होंने बड़ी ऊंची आवाज में कहा, मैं टूटे दिल वाला नहीं हूं। तुम मेरा नाम इसमें क्यों घसीट रहे हो? मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पुत्र ने सच्ची शांति पाली है। इससे पहले कोई दूसरा सवाल पूछे, मैं तुम सभी से पूछता हूं, क्या तुम्हारे बीच कोई है जो कह सकता है कि उसने शाश्वत शांति को पा लिया है? मैं जानता हूं मेरे बेटे ने सच्ची शांति प्राप्त की है। यदि आपके पास है तो सामने आइए। मैं ऐसे सवाल पूछने की अनुमति किसी को नहीं दूंगा जब तक उसके पास ये शांति ना हो। जब लोगों ने यह सुना, उन्होंने मेरे और पिताजी की ओर देखा और एक एक करके गायब हो गए। तब से मुझे अपने गृहनगर में अनेक बार जाने का अवसर मिला और स्थानीय कलीसिया में अनेक सभाएं भी आयोजित की। अब वह पहली नफरत समाप्त हो गई है। मेरे पिताजी निश्चय नया जन्म पा चुके हैं और गवाही देते हैं। वे बहुत ही विश्वस्त हैं, परंतु अभी तक उनका बपतिस्मा नहीं हुआ। उनका काम है कि वे मेरी माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी माताजी बहुत धार्मिक है। उनका कहना है कि उन्होंने अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है और उनका विश्वास यीशु में है। एक बार मेरे पिताजी उनके उपचार के लिए एक अंग्रेज डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर के चले जाने के बाद मेरी माताजी ने कहा, मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए, तुम प्रार्थना करो और मैं ठीक हो जाऊंगी। उसी रात प्रभु यीशु ने उन्हें चंगाई दी। मेरे पिताजी रोज उन्हें बाइबल पढ़कर सुनाते और वे बहुत प्यार से सुनती है। मेरे पिताजी ने नया जन्म पाया है और मेरा एक छोटा भाई भी बपतिस्मा ले चुका है। हम अक्सर आश्चर्य करते हैं कि किस प्रकार हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को कैसे मालूम करें और अपने मित्रों, प्रियों, रिश्तेदारों व शत्रुओं के लिए कैसे उद्धार का साधन बन सकते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। यूहन्ना 6:37। प्रभु यीशु इन शब्दों से हमें आश्वासन दे रहे हैं कि जो कोई जानना चाहता है वे उसका स्वागत करते हैं और उन्हें अपनाना चाहते हैं। इसलिए वे सभी जो भार और संसार की चिंताओं से दबे हुए हैं, आप सभी निसंकोच आमंत्रित है। मैं आपको बताऊं कि जिस पल आप उसके पास आने का पहला प्रयास करेंगे तो अधिकार की सारी शक्तियां आपके हृदय में काम करने लगेगी। वे संदेह, भय और गलत विचार लाएगी, परंतु हमें उसी प्रभु से आश्वासन मिलता है जिसने कहा था,
और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती 28:18। हम यिर्मयाह में भी पढ़ते हैं, तुम ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यिर्मयाह 29:13। फिर प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है अनंत जीवन उसका है। यूहन्ना 6:47। आपका कार्य उसके समक्ष झुककर उस पर विश्वास करना है और उसका हिस्सा आपको अनंत जीवन का दान देना है, जो हमें सेंतमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2:8। इसलिए मेरे पाठक मित्र, यदि आप पवित्र आत्मा द्वारा अपने पापों और पापी स्वभाव के प्रति कायल किए जा रहे हैं, तो उन सारे संदेहों व भय से ना डरे जो शत्रु द्वारा आपके हृदय में भरे जा रहे हैं। अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। वो आपके हृदय में आएंगे, जो महिमा की आशा है, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कुलुस्सी 1:27। प्रभु यीशु का हमारे दिल में आना व निवास करना ही नए जन्म का अनुभव कहलाता है। यह सरल सा अनुभव प्रभु यीशु को हमारे हृदय में ग्रहण करना, जैसे प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ खाऊंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3:20। प्रभु यीशु अपना आना हम पर नहीं थोपते हैं। यदि आप उनकी आवाज सुनते हैं तो कृपया अपने हृदय को कठोर ना करें। जिस पल इस पुस्तक को पढ़ें वह समय आपके उद्धार का समय है, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। 2 कुरिन्थियों 6:2। यदि आप अभी उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे या आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो आपका हृदय और अधिक कठोर होता जाएगा और ज्योति का विरोध करने पर अंधकार गहरा होता जाएगा। परमेश्वर का आत्मा आपसे हमेशा वाद विवाद नहीं करेगा। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा वाद विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है। उत्पत्ति 6:3। परमेश्वर का आत्मा आपके सारे पापों व पाप की गंदगी को आपके सामने लाकर आपसे वाद विवाद कर रहा है। याद रखें, एक दिन इस पाप की बदबू से आपकी हड्डियां भी सड़ने लगेगी, और वह पाप जिसे आप आज संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, तौर तरीकों, मुस्कुराहटों व चिकने चुपड़े शब्दों के ओढ़ने से ढके हुए हैं, वह एक दिन प्रकट हो जाएगा। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छुपा हुआ है जो जाना ना जाएगा। लूका 12:2। संसार भर में पीढ़ियों से लोग पापों को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। एक कोढ़ी शुरुआती दिनों में कोढ़ के दाग अपने वस्त्र में ढकने का प्रयास कर सकता है, परंतु एक दिन वह कोढ़ अंगुलियों पर, पैरों पर और शरीर के अन्य अंग पर प्रकट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार पाप भी प्रभु के खोजने वाली आंखों द्वारा खोज कर प्रकट कर दिया जाएगा। मैं परमेश्वर की खोजने वाली आंखों का वास्ता देकर आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने घुटनों पर झुकिए और प्रभु के सामने इन शब्दों को कहिए, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। भजन संहिता 139, 23-24। आप घुटनों पर होकर जैसे ही ये शब्द बोलेंगे तो आप अपने घमंड के टूटने और यीशु के कीमती लहू द्वारा अपने पापों की जड़ के जल जाने के अनुभव के लिए तैयार रहे। पवित्र आत्मा आपके सम्मुख बचपन से लेकर किए पापों को लाएगा। आप उन सारे पापों को इन शब्दों में अंगीकार करें, मैं अपने पापों को तेरे सामने मान लेता हूँ और अपने अपराध को प्रकट करता हूँ। मैं अपने अधर्म को परमेश्वर के सामने मान लूंगा और तू मेरे सारे अधर्म और पाप को क्षमा करेगा। भजन संहिता 32:4। अंगीकार का अर्थ है नम्रता।
परमेश्वर के पास अपवाद नहीं है। जब तक कि हम अपने पापों को ना माने तो किसी प्रकार का घमंड हमारे अंदर रह जाएगा और परमेश्वर घमंड भरे हृदय में नहीं आता। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। यशायाह 57:15। जितना अधिक हम प्रभु के करीब आते हैं, उतना ही अधिक अपने हृदय के अशुद्ध स्वभाव का पता चलता है। अय्यूब ने जब परमेश्वर का दर्शन किया, कहने लगा, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। अय्यूब 42:5-6। पाप अंगीकार के बाद हम शांति के राजकुमार को अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, और जिस क्षण हम उसे अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, हम उसकी संतान बन जाते हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना 1:12। हमारे पापों के उसके लहू द्वारा धुल जाने के बाद उसे अपने हृदय में जीवित प्रभु के रूप में ग्रहण करना, उस पर विश्वास करना है। हम उसके लहू द्वारा उसके करीब खींचे जाते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू द्वारा निकट हो गए हो। इफिसियों 3:12-13। और प्रभु यीशु का वही लहू हमारे विवेक को सारे मरे हुए कामों से शुद्ध करता है। तुम मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इब्रानियों 9:14।